आज हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप 4 में मोडाल यानी जिसको हम कहते हैं एक तरीके से मॉडल भी कह सकते हैं, लेकिन असल नाम है मोडाल। यानी मोडाल हम किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मोडाल क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर हम किसी चीज़ पर या एक बटन पर क्लिक करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरीके से अपीयर करता है और इस तरह के कुछ जो भी हो सकता है। तो या आपने अगर देखा हो दराज.पी या कुछ और वेबसाइट्स में जो उस पर हम क्लिक करें तो हमें कुछ डिस्प्ले करता है, यानी वेबसाइट एज इट इज़ होता है लेकिन उसके ऊपर इस तरह की कुछ चीज़ होती है, तो उसी को हम मोडाल कहते हैं। अगर आप फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपको यहीं पर हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाए कि ये क्या होता है। इसके लिए मैं पहले यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, ताकि बटन जो है इसको मैं एक डिज़ाइन दे देता हूँ, BTN और BTN डैश से इसको मैं डेंजर रखता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि मोडाल। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ यहीं पर तो आप देखिए यहीं पर आ चुके हैं। मैं इसको अच्छा, अब हम यहीं पर एक वो देंगे जो कि हम कहते हैं कि एक आईडी दूंगा, और इसके साथ साथ जो हम कहते हैं कि डेटा डैश और टारगेट, हम किस डेटा को टारगेट कर रहे हैं। तो यहीं पर हम एक नीचे पर मोडाल बनाएंगे। तो मैं मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ एक आईडी और मोडाल। तो यहीं पर मैं एक मोडाल को ही टारगेट करूँगा, और इसके साथ हम यहीं पर एक और भी देंगे जिसको हम कहते हैं डेटा। और जब हम इस पर टॉगल करें, ये हम पहले भी कई बार यूज़ चुके हैं, तो ये क्या होगा, तो जाहिर सी बात है हम मोडाल बनाएंगे तो मोडाल ही होगा। ओके, अब यहाँ पर तो हमने टारगेट कर दिया, ये तो बटन हुई। अब यहीं पर मैं आऊँगा और हम असल में ये जो मोडाल है हम यहीं पर बनाएंगे। इसको मैं फ़िलहाल तो आईडी दे देता हूँ, और जो आईडी है इसको हम देंगे यही आईडी मैंने जो बनाया है, तो मोडाल ही देता हूँ। और उसके साथ हम एक क्लास भी दूंगा जिसको हम कहते हैं मोडाल। तो ये एक मोडाल बनाता है एक डिव में, और यहीं पर एक और डिव बनाऊंगा जिसको हम एक जो है क्लास देंगे, ये है मोडाल डैश डायलॉग, यानी जिसको हम वो जिस तरह अपीयर होगा तो इसको हम डायलॉग कहते हैं, डायलॉग। और इसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसको हम कहते हैं कि मोडाल कंटेंट। मोडाल कंटेंट में हमारी जो कंटेंट होगी इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है हेडर और बॉडी और एक होता है फुटर, तो हम वही बनाएंगे इसके अंदर। तो मोडाल कंटेंट, अच्छा मैंने पहले मोडाल बनाया क्लास से, उसको एक आईडी दी जिसको मैंने यहीं पर टारगेट किया हुआ है। उसके अंदर मैंने एक और जो है इसको हम कहते हैं डिव बनाया, उसको एक क्लास दी मोडाल डायलॉग, यानी हमें ये सारा जो अंदर का कंटेंट होगा वो हमें डायलॉग करेगा यहीं पर। तो ये एक बिल्ट इन क्लास है बूटस्ट्रैप की। अच्छा, इसमें हम जो यहीं पर एक दूसरा मैंने खोल दिया, इसको मैं यहीं पर कर देता हूँ। यहीं पर जो मैंने एक डिव खोला है मोडाल कंटेंट, इसके अंदर हमारी जो 3 चीज़ें हैं हेडर, बॉडी और फुटर, ये हम अभी करते हैं। तो यहीं पर मैं एक और डिव बनाऊंगा, लेट्स से इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं ताकि हमें भी, और यहीं पर एक कमेंट भी देता हूँ ताकि आपको भी पता हो कि ये जो है ये मोडाल की जो है हेडर है। और इसी को मैं यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी कॉपी, और इसके साथ ही मैं पेस्ट करूँगा। उसके अंदर ही हम एक डिव बनाता हूँ। इस डिव को हम एक क्लास देंगे जिसको हम कहते हैं मोडाल हेडर, यानी इसका हेडर होगा। तो आपको दिखाऊंगा कि हेडर क्या होगा। और यही से नीचे में आता हूँ इसके अंदर, तो हम ये जो है एक बटन बनाऊंगा, और यहीं पर एक बटन तो बनाऊंगा, लेकिन बटन के अलावा यहीं पर एक और चीज़ हम देते हैं जिसको हम टाइटल देते हैं, यानी इसका हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये मोडाल हेडर है। तो यहीं पर एक H2 देता हूँ, और यहीं पर लिखूँगा कि ये जो है मोडाल डैश टाइटल है, यानी ये इसका टाइटल है। यहीं पर जो भी दूंगा मैं, मिसाल के तौर पर मोडाल TITLE टाइटल दे देता हूँ। वैसे एक नाम है, डेमो टेक्स्ट है, आप कोई भी दे सकते हैं। और यहीं पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा जिसको हम कहते हैं डेटा डैश डिसमिस,
इक्वल करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, मोडाल को, यानी जब हम ये हमें एक क्रॉस सा निशान देगा जिसके लिए हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक्स दे दिया उसको, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश, आप देख सकते हैं यहीं पर, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यह हमें हमारा जो मोडाल है इसको क्लोज़ करता है। तो थोड़ा बहुत बन चुका है। अब हम आते हैं बॉडी की तरफ। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो है मैं पेस्ट करूँगा और यहीं पर मैं कह दूँगा बॉडी, और यहीं पर भी बॉडी। बॉडी हमारी दरमियान में होती है, इसको मैं यहीं से हटा देता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, जो क्लास है यहाँ पर हम देंगे बॉडी यानी मोडाल बॉडी। ये पर हम फिलहाल एम्प्टी, यहीं पर हमने कुछ नहीं लिखना है फ़िलहाल, और वैसे ही मोडाल बॉडी लिख देता हूँ ताकि हमें पता हो। उसके बाद हम आते हैं जो लास्ट में आता है मोडाल फुटर। तो यहीं पर मोडाल फुटर क्लास देनी है अपनी, और इसको भी इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और ये कर दूंगा कि FOOTR यानी ये फुटर है, वो जो हमने टाइटल दिया था। अच्छा, यहीं पर मैं क्या करूँगा कि FOOTR, तो यहाँ पर हमने एक फुटर भी बना लिया। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या क्या है। एक बटन बनाया, उस बटन को एक क्लास दिया डिज़ाइन के तौर पर, तो डेंजर, और उसको एक एट्रीब्यूट दिया डेटा टारगेट। हम कौन सा डेटा टारगेट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि यानी जिसकी आईडी मोडाल है। आईडी मोडाल का मतलब यहाँ पर हमने एक वो बनाया है डिव, जिसकी आईडी क्या है, मोडाल है। तो यहीं पर हमने, और यहाँ पर हम डेटा टॉगल क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर कहा कि हम मोडाल करेंगे। अगर आपको पिछली वीडियो में याद हो तो हम जो ड्रॉप डाउन और वगैरह के लिए भी यूज़ करते थे, तो यहाँ पर हम जो उनके मोडाल बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर मोडाल लिखा और उसको भी नाम दिया। उसके बाद एक डिव बनाया, पहला वाला जो है उसको एक क्लास दिया मोडाल, यानी ये पहला मोडाल बनाएगा और उसको एक आईडी दी। उसके साथ एक और डिव बनाया, इसको मैंने कहा कि मोडाल डायलॉग, जो हमें अपीयर होता है वही ये काम करता है मोडाल डायलॉग। उसके जो अंदर कंटेंट होता है, यहीं पर जो एक और डिव बनाया उसको क्लास दिया मोडाल कंटेंट। उसके अंदर हम 3 चीज़ें देते हैं जो इसमें ये मस्ट नहीं है कि आप लाजमन हेडर और बॉडी और ये दे। अगर आपको चाहिए कि हमें बॉडी चाहिए और ये नहीं चाहिए तो आप इसे हटा भी सकते हैं। तो लेकिन ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसी तरीके से है, तो मैं आपको बना के देता हूँ जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया। एक मोडाल हेडर, उसके अंदर टाइटल यानी मोडाल टाइटल, और यहाँ पर एक बॉडी यानी मोडाल बॉडी एक क्लास है, और मोडाल फुटर। तो ये मैंने बनाए हैं और जिसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए ये हमारी जो है एक इसको हम कहते हैं मोडाल हमारी बन चुकी है। तो ये तो था सिंपल सा मोडाल। अब इसमें चाहे आप इनपुट लाए और जो भी चाहते हैं, लेकिन हमारा मकसद यही था कि मोडाल बनता किस तरीके से है। तो यहाँ से आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो इस तरीके से हम क्लोज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अक्सर ये मैं यहीं पर यूज़ कर लेता हूँ, मिसाल एम्परसेंड और TIMES, इसको चेक कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। यस, ये काम कर रहा है। इसको हम जो कहते हैं एंटिटीज़ कहते हैं, ये एक कोड है जो हमारी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा एम्परसेंड टाइम्स और फिर सेमीकोलन। तो ये पर अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको नहीं आते, तो आप चेक कर सकते हैं गूगल में कि एंटिटीज़ क्या होते हैं HTML में। तो मैं ये पर फ़िलहाल XC डालता हूँ। तो ये हमारे ये जो डेटा डिसमिस है, और हम कह रहे हैं कि इस डिसमिस करो किसको, जो मोडाल है, तो इसलिए हमने ये पर यूज़ किया है। तो मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और आप देखिए यहाँ पर ये X है। अगर मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर मैं ये पर इनपुट लाना चाहता हूँ, तो यहाँ से हटाऊँ और इनपुट करूँ, और मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ, और यहीं पर हम एक वो करेंगे, क्लास देंगे जिसको हम डिज़ाइन करते हैं फॉर्म डैश कंट्रोल के तौर पर, ताकि हमें एक अच्छा सा डिज़ाइन दे। और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये भी आ चुका है। इस तरीके से आप इसमें बटन भी ला सकते हैं, और उसके साथ अगर मैं चाहता हूँ कि ये पर बटन भी आए, तो मैं यहीं पर इनपुट जो है सबमिट दूंगा।
सबमिट, और इसको वैल्यू भी एक साइन करते हैं और वैल्यू भी सबमिट ही देता हूँ, सॉरी। और इसको मैं यहीं पर एक डिज़ाइन भी देता हूँ, क्लास BTN लेट्स से इसको डेंजर ही दे देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। यदि मैं इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके, यहाँ पर आप फॉर्म ग्रुप दे तो ये थोड़ा सा स्पेस पर आ जाएगा। अगर आपको ये यहीं पर चाहिए तो आप इस पर जो है कॉल ऑफसेट अप्लाई कर सकते हैं, यहीं पर आ जाएगा। तो ये हमारा मकसद यही था कि हम मोडाल को किस तरीके से बूटस्ट्रैप में बना सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ मोडाल के बारे में।